जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज का हमारा विषय है कि कलयुग में सबसे महान मंत्र कौन सा है। कलयुग में ऐसा मंत्र कौन सा है जिसका जाप करने से आपको कुछ ही क्षणों में परमात्मा की शक्तियां प्राप्त होने लगे। ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपको भवसागर से पार ले जा सकता है। ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपको परमात्मा की शक्तियां दिला सकता है। ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे कि हम पूर्णतया सुख अर्जित यानी प्राप्त कर सकें। तो मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी नहीं, कथा है। सतयुग में राजा परीक्षित के राज्य में जब कलयुग प्रवेश करने लगा तो राजा परीक्षित ने उसको रोक दिया। राजा परीक्षित एक बलि राजा थे। उन्होंने कलयुग को कहा, वहीं रुक जा, मैं तेरे को प्रवेश नहीं करने दूंगा अपने राज्य में। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मेरा अपराध बताइए। तब राजा परीक्षित ने कहा कि तेरे आने से मेरे राज्य में पाप बढ़ जाएंगे, सभी लोग दुखी रहने लगेंगे, सभी लोग पापी हो जाएंगे, मांस मदिरा का सेवन होगा। तब कलयुग ने कहा कि हे राजन, मेरे अवगुणों को तो देख लिया लेकिन मेरे गुण को तो भूल गए। कहते मेरे आने से जो सतयुग में हजारों साल तप करने से परमात्मा की प्राप्ति होती थी, मेरे काल में यानी कलयुग में मात्र हरि कीर्तन करने से परमात्मा की प्राप्ति होने लगेगी। मैं जब प्रवेश कर जाऊंगा, जब मेरा काल शुरू हो जाएगा, तो जो व्यक्ति सिर्फ हरि कीर्तन करेगा उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाया करेगी। और मैं तो सिर्फ वहीं निवास करूंगा जहां पर मांस मदिरा का सेवन होता है, जहां वैश्यागमन होता है, जहां जुआ होता है, जहां ठगी होती है, जहां झूठ बोला जाता है, जहां पर अपराध होते हैं, मैं वहां पर वास करूंगा। जहां परमात्मा का पाठ पूजा किया जाता है, जहां ज्योत जलती है परमात्मा की, उस घर में मैं कभी भी प्रवेश नहीं करूंगा। तो अब हम यहां से शुरू होते हैं कि कलयुग का मंत्र मुख्य रूप से कौन सा हुआ। कलयुग ने खुद कहा कि जो ऋषि मुनि हजारों साल तप करके प्राप्त करते थे, कलयुग में एक आम इंसान मात्र हरि कीर्तन करने से प्राप्त कर लेगा। मतलब कलयुग में प्रत्येक वह मंत्र, प्रत्येक वह पाठ, प्रत्येक वह जाप जो आप दिल से करते हो महान माना जाएगा। क्योंकि सतयुग में माहौल होता था, बचपन से सभी पाठ पूजा करते थे, चारों तरफ पाठ पूजा होती थी, इसलिए पापी से पापी व्यक्ति भी पाठ पूजा कर लिया करता था। परंतु कलयुग में ऐसा है कि इतनी व्यस्त लाइफ है कि दानवीर बल्कि उच्च कोटि का ब्राह्मण भी कई बार पाठ पूजा नहीं कर पाता, क्योंकि समय ही नहीं होता। तो ऐसे में यदि आप पाठ पूजा करते हैं दिल से, पाठ पूजा किसे कहते हैं? आरती पूजा कर ली, जाप कर लिया, आप जाप सिमरन कर रहे हैं। यदि आप भगवान को मानते हैं, रामचंद्र जी को मानते हैं, राम राम का जाप कर रहे हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, साईं बाबा जी को मानते हैं, साईं साईं कर रहे हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहे हैं। यदि आप दिल से ये जाप करते हैं तो यही मंत्र है आपका। ढोंगी ऋषि मुनियों के चक्र में मत फंसिए। आप अपने दिल से लोगों का भला करते हुए, लोगों को दान दक्षिणा देते हुए, लोगों को सुख पहुंचाते हुए पाठ पूजा कीजिए।
अपने दिल से कीजिए। जिस प्रभु, जिस गुरु, जिस भगवान की तरफ आपका ध्यान है, जिसका जाप करने से आपको सुख मिलता है, जिसका जाप करने से आपकी आंखों में आंसू आते हैं, जिनका जाप करने से आपको असीम शांति की प्राप्ति होती है, वही आपके इष्ट हैं, वही आपके भगवान हैं, वही आपके गुरु हैं। उन्हीं का जाप कीजिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। जिस भगवान, जिस गुरु, जिस वाहेगुरु, किसी का भी जिसमें आपको शांति मिलती है, क्योंकि शक्तियां आपके अंदर से बाहर आनी हैं और अंदर से शक्तियां तभी बाहर आएंगी यदि आप अपने आप को जागृत करते हैं और आप जाप उस भगवान का कर रहे हैं, उस गुरु का कर रहे हैं जिसमें आपको अटूट विश्वास है। तभी आपके अंदर जो गांठें लगी हुई हैं, जो लॉक लगे हुए हैं, वो तभी खुलेंगे। अब घर में गोदरेज की अलमारी हो और चाबी हम कोई और ही लगाते रहे तो कैसे खुलेगी? चाबी वहीं लगानी पड़ेगी। यानी जो आपके दिल में बसते हैं, जब तक आप उनका जाप नहीं करोगे तो शक्तियां कैसे प्राप्त होंगी? आप मानते हो भगवान शिव को, मैं कह दूं कि आप राम नाम जपो, तो आपका दिल तो शिव की तरफ है। आप मानते हो रामचंद्र जी को, मैं कह दूं कि जाप शिव जी का करो, तो आपका ध्यान तो शिव की तरफ ना होकर राम की तरफ है। यानी जिस तरफ आपका ध्यान है, जिस तरफ आपको शक्तियां मिलती हैं, जिस तरफ आपके दिल को शांति मिलती है, वह जाप कीजिए, वही आपका मंत्र है। मैं नहीं कहूंगा कि आप रटे रटाए मंत्र का जाप कीजिए जिसका आपको मतलब भी नहीं पता। ऐसे मंत्र का जाप करने से क्या लाभ? जाप भी करना है तो प्रेम से करना है। ये नहीं राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ऐसे नहीं। राम राम राम, यानी राम से लिपट जाइए। राम इतने प्रेम से बोलिए जैसे आपने रामचंद्र जी को अपने आलिंगन में ले लिया। वाहेगुरु बोला, वाहेगुरु वाहेगुरु, अपने गुरु के चरणों से हम लिपट गए हैं। यानी इतने प्रेम से जाप करना है, उसमें संख्या का कोई भी महत्व नहीं है। आपने 1,00,000 बार जपा है, आपने 10,000 बार जपा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने कितना जाप किया है, यानी कितना समय किया है और कितने प्रेम से किया है, महत्व इस बात का है। और यही महान मंत्र है, यही महान लकोक्ति है, सब कुछ यही है। यानी इसी से आपको प्राप्तियां होनी है, इसी से सब कुछ मिलना है। आपके गुरु का नाम ही सबसे महान है, जो आपके दिल में बसता है, जो आपको सब कुछ देता है, जो आपको शांति देता है। तो इसलिए मंत्र के पीछे भागना छोड़कर जाप कीजिए। वह जाप जो आप अपने गुरु के लिए करते हो या गुरु से नाम दान मिला हुआ है तो उसको जाप कीजिए। जिसमें शांति मिलती है उसी को जाप कीजिए। तो अब मुझे इजाजत दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपका कोई सवाल है, यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या कोई समस्या है तो व्हाट्सएप कीजिए, फोन मत कीजिए, फोन यहाँ पर कोई नहीं उठाएगा। 9814450802 मेरा नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, 3 या 4 दिन में जवाब मिल जाएगा।